जय श्री राम दोस्तों। आज सवेरे छत पर घूमने के बाद आ जाता हूँ नीचे और 2 गिलास घड़े में से पानी के मार लेता हूँ। घड़े में से पानी पीने के बाद याद आ जाती है कि आज तो शेविंग भी करनी है। फिर शेविंग करने के लिए चला जाता हूँ और शेविंग करने के बाद आ जाता हूँ अंदर और मैडम जी लग जाती हैं, अपना चूल्हा चौका संभाल लेती हैं। दूसरी तरफ राघव भी रेडी होने लग जाता है। आज इसको अपने घर पे कोई काम था। मैं भी रेडी होके चल देता हूँ सूर्य देवता को जल देने के लिए। सबसे पहले सूर्य देवता को जल दे के आ जाता हूँ नीचे और नीचे आने के बाद चल देता हूँ नग्गर हेड़े के मंदिर में। 11 नंबर की बस पकड़कर आ जाता हूँ नगर खेड़े के मंदिर में और नगर खेड़े को जल चढ़ाता हूँ और सबके भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। सबके भविष्य की मंगल कामना करने के बाद पीपल देवता को जल चढ़ाता हूँ और पीपल देवता को जल चढ़ाने के बाद चींटियों को आटा डालने लग जाता हूँ। चींटियों को आटा डालने के बाद अब आ जाता हूँ घर और घर के मंदिर में जोत लगा देता हूँ। मंदिर में जोत लगाने के बाद बैठ जाता हूँ राम का नाम लेने के लिए और आधा पौना घंटा बैठ के राम का नाम लेता हूँ। राम का नाम लेने के बाद आ जाता हूँ बाहर, तो मैडम जी भी नाश्ता रेडी करके दे देती हैं। नाश्ता करने के बाद अब रेडी हो जाता हूँ दुकान जाने के लिए और बाइक की चाबी उठा के पहुंच जाता हूँ दुकान। दुकान पे जाने के बाद दुकान की साफ सफाई करके बैठ जाता हूँ, जोत लगा देता हूँ। मंदिर में जोत लगाने के बाद अब पिछले बिलों की एंट्री करने में लग जाता हूँ। बिलों की एंट्री कर ही रहा था, इतने में एक कस्टमर आ जाता है और उसे माल दिखाने लग जाता हूँ। कस्टमर अटेंड करते करते टाइम हो जाता है 1:30 पौने 2 बजे का। इतने में मैडम जी भी लंच लेकर आ जाती हैं, फिर बैठ जाती हैं और लंच करते हैं। लंच करने के बाद आधा पौना घंटा जाके सो जाता हूँ। आधा पौना घंटा सोने के बाद अब उठ जाता हूँ और जितना माल भी भाई ऑर्डर देके गया था सारे माल को रेडी करने में लग जाता हूँ। सारा माल रेडी करवाने के बाद गांठ वाले को बुला लेता हूँ और पैकिंग करना स्टार्ट करवा देता हूँ। सारे माल की पैकिंग करवाने के बाद अब आ जाता हूँ अंदर, कंप्यूटर पर बिल बनाना स्टार्ट कर देता हूँ और कंप्यूटर पे बिल बनाने के बाद अब मैं बुला लेता हूँ अपने रिक्शा वाले को। रिक्शा वाले को सारा माल लोड करवाने के बाद उसको बिल दे देता हूँ और बिल देने के बाद अब मैं अगले काम में लग जाता हूँ। कुछ बिल परचेज के पड़े होते हैं उनकी एंट्री करने में लग जाता हूँ कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में एंट्री करने के बाद अब अगला काम देख लेता हूँ कि कौन सा करना है। इतने में चिराग सर आ जाते हैं और चिराग सर के आते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि मेरे को कुछ माल छोड़ के आना था। अब चिराग सर को बाइक पे बिठा के और अपना माल लोड करके मैं चला जाता हूँ जहाँ पे माल छोड़ना होता है। थोड़ी देर के बाद हम पहुंच जाते हैं वहां पे जहाँ पे ये माल उतारना होता है। सारा माल उतारने के बाद हम वापसी आ जाते हैं दुकान पे और दुकान पे आने के बाद लग जाता हूँ अगला काम करने में। पोलो कंबल की 2 घंटे फैक्ट्री से आई थी, उनको खोल कर अब लग जाता हूँ सारा माल ऊपर चढ़ाने में। सारे कंबल ऊपर चढ़ाने के बाद अब टाइम हो जाता है 8:15 बजे का। चिराग सर ने अपना लैपटॉप अपडेटिंग पर लगा रखा था, उसकी अपडेटिंग अभी तक हुई नहीं थी। तो मैं चिराग सर से पूछता हूँ कि कितना टाइम लगेगा। बोलता है कि पापा अभी तो 1 से 1.5 घंटा और लगेगा। अब मैं भी दुकान का सारा सामान अंदर करने के बाद चल देता हूँ रेलवे स्टेशन पर। राघव सर का फोन आया था कि मास्टर जी मैं आ रहा हूँ, मेरे को लेने आ जाओ रेलवे स्टेशन। अब बाइक की चाबी उठा के मैं चल देता हूँ रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन जा ही रहा था, अभी राघव के आने में 10 से 15 मिनट का टाइम पड़ा था। तो मैंने सोचा एक सोडा पी लेता हूँ, तो भाई से एक नींबू सोडा बनवा लेता हूँ। भाई से नींबू सोडा पीने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ रेलवे स्टेशन। 10 से 15 मिनट के बाद राघव सर आ जाते हैं। फिर राघव सर को लेने के बाद मैं चल देता हूँ घर। घर जाने से पहले राघव सर भी बोलते हैं कि मेरे को भी नींबू सोडा पीना है, तो राघव सर को नींबू सोडा पिलवा देता हूँ और पहुंच जाता हूँ सीधा दुकान। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। सारे बहन भाइयों की मंगल कामना के साथ सुनील भाई की आप सबको राम राम।